बताएंगे कि एसएससी एमटीएस हवलदार में आप जीके क्या पढ़े और क्या ऐसे जीके लड़ रहे हैं और किस तरीके से पूछ रहे हैं। हम आपको बता दें कि देखिए, आपको स्टैटिक जीके पढ़ना है। स्टैटिक जीके में आप जनगणना पढ़ लीजिए, जनजातीय पढ़ लीजिए, राष्ट्रीय उद्यान पढ़ लीजिए, प्रसिद्ध कलाकार पढ़ लीजिए, प्रसिद्ध महत्वपूर्ण त्योहार पढ़ लीजिए, किताब एवं लेखक पढ़ लीजिए और पंचवर्षीय योजना पढ़ लीजिए, प्रमुख युद्ध पढ़ लीजिए, प्रमुख मंदिर पढ़ लीजिए, प्रमुख नृत्य पढ़ लीजिए। उसके बाद आप प्रमुख मेले पढ़ लीजिए, प्रमुख त्योहार पढ़ लीजिए, प्रमुख नारे, अनुच्छेद, लोक नृत्य, जनगणना और कृषि। अब इसमें आपको स्टैटिक जीके में बता दें कि क्या ऐसी चीजें महत्वपूर्ण है जो कि करंट अफेयर्स में भी आ सकता है। तो आपको बता दें कि देखिए, किताब और लेखक है जो आपको आ सकता है। उसके बाद जो राष्ट्रीय उद्यान है जो कि नया बनाया गया होगा उसका आ सकता है। और ये सारी चीजें मेले जो कि किस राज्य में कौन से मेले इस बार मनाए गए हैं, ये सारी चीजें आप करंट अफेयर से भी कवर कर लीजिएगा। इतना चीज आप स्टैटिक में कर लीजिए। आप किसी यूट्यूब चैनल से कीजिए, फिर किसी ऐप से कर लीजिए डाउनलोड करके, आपको करके ही जाना होगा। ठीक है। अब बता रहे हैं कि आप और जीके कहाँ से तैयार करेंगे। तो आइए, लूसेंट सब एग्जाम का बाप है और आपको बता दें कि लूसेंट में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सब चीज़ें तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, आपकी अक्टूबर में एग्जाम हो या फिर नवंबर में एग्जाम हो। तो इसमें आप क्या कीजिएगा, इसमें आप मिसलेनियस डाटा होता है या फिर पिंक बॉक्स होता है। देखिए, ये सब हमने क्या किया है, हाईलाइट किया है। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये अगले बार के एग्जाम में पूछा है, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था और किस शैली में हुआ था। देखिए, द्रविड़ स्थापत्य कला में हुआ था। ये सारी चीज़ें पूछा जाता है, इसलिए मेन चीज़ें पूछिए। आपको बता दें, देखिए जो मेन हमने हाईलाइट की है ये चीज़ें क्या है। आपको देखिए, ये सारी चीज़ें युद्ध पढ़ लीजिए, जो यही पिंक बॉक्स है। पिंक बॉक्स कम से कम पढ़ कर जाइए, इसलिए क्योंकि पिंक बॉक्स से ज़्यादा क्वेश्चन सेट करता है एग्जामिनर और यही इम्पोर्टेंट होता है। नहीं तो इसको अलग करके क्यों देता है सब एग्जाम जो किताब लिखने वाला आता है, इसलिए इम्पोर्टेंट होता है। ये पूछा भी जाता है, ये जो ट्राइन वाइन के युद्ध है, सारे चीज़ें, चंदेरी का, ये सारी चीज़ें। अब चलिए, इसके बाद आप उठा लीजिए, इधर आ जाइए। विविध में आप जीके पढ़ लेंगे, विविध उठा लेंगे। विविध उठाने के बाद आपको सारी चीज़ें पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आप स्थल के बारे में पढ़ लीजिए। स्थल के बाद आप ये राज्य के नृत्य इधर मिल जाएंगे आपको पढ़ने के लिए। कौन से राज्य में कौन सा नृत्य होता है और किस वर्ष होता है, इस बार कौन सा नृत्य मनाया गया, ये सारी चीज़ें देख लीजिए करंट अफेयर्स में। ये फिर से ऑस्ट्रेलिया ये घटना है, ये सारी चीज़ें देख लीजिए। पीछे आप विविध में जो चीज़ है वो आप स्थापना देख लीजिएगा। उसके बाद ये रत्न पुरस्कार, वर्तमान में किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, किस क्षेत्र के लिए, खेल के लिए, फिर पुस्तक के लिए या विज्ञानपीठ पुरस्कार, सम्मानी, सरस्वती सम्मान, ये सारी चीज़ें आप करंट से भी देख करके जाना। क्योंकि कोई ठीक नहीं एग्जामिनर कहाँ से, देख लीजिए पुस्तकें हैं, ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। कौन कौन से पुस्तकें बार पूछे जा रहे हैं वही पूछे जाए, ये सारी चीज़ें किताब के लेखक हैं, ये आप देख लीजिए। खेल कूद से आप करंट में भी देखिएगा और आपकी कहते हैं पास्ट में कभी देख लीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम कोई लिखित पेपर सेट नहीं करता है एग्जामिनर कि सेट कर दिया इसमें काट पीट करना पड़ेगा, नहीं। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है, इसको सेट करने के लिए 10 मिनट मिलेगा तो सेट कर देगा और उसमें चेंजिंग भी कर सकता है, किट कर उसमें हटा सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए, जीके की तैयारी आप दो ही चीज़ से कीजिए, एक स्टैटिक जीके और दूसरा लूसेंट को आप जितने बेहतर तरीके से पढ़िएगा। और ये जनगणना वनगणना ये सारी चीज़ें आपको देख कर जानी है और ये आपके सारी चीज़ें हैं ना स्टैटिक जी के लिए बहुत शानदार है और इससे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बाकी और कहीं से नहीं पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल आप कहीं पढ़े ना हो इसलिए।